हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम कैपेसिटेंस वाला पार्ट स्टडी कर रहे हैं। लास्ट हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा था। वहाँ हमने सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ सिंपल सर्किट्स थे, उनका हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया था। लेकिन अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आएंगे जिसमें कैपेसिटर होंगे और रजिस्टर्स भी साथ में हो सकते हैं, और किसी भी कैपेसिटर पर हमें चार्ज भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो इन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करना है हमें। उसके लिए दो लॉ हैं किरचॉफ के, उनको हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं आज। इसके बाद हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को स्टडी करेंगे। क्यूब हैं, बहुत सारे सर्किट्स आएंगे कॉम्प्लिकेटेड, उनके बारे में हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो उससे पहले हम आज दो लॉ हैं जो किरचॉफ ने रजिस्टर्स के लिए दिए थे, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के लिए दिए थे किरचॉफ ने। उन्हीं के थोड़े से आइडेंटिकल लॉ हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के लिए है, एक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए है। तो दो लॉ हैं यहाँ पर। सेकंड लॉ को लूप रूल भी कहते हैं यहाँ पे हम। तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को रेजिस्टर्स वाला जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वहाँ पे हम फिर से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो कुछ आइडेंटिकल लॉ जो हैं वैसे ही हैं, किरचॉफ के लॉ हैं, बस ये चार्ज से रिलेटेड हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस वाला तो सेम है। तो उनको स्टडी कर लेते हैं पहले। तो यहाँ हम कुछ सर्किट ले लेते हैं। एक देखिए, एक सर्किट है ये, यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक और कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, और एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, एक और कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है। ओके, और एक कैपेसिटर हमने यहाँ लगा रखा है। तो ये सर्किट है, इसको हमने कनेक्ट किया है एक बैटरी से, और उस बैटरी का भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है या ईएमएफ है। ईएमएफ वर्ड अभी आप सुन रहे हैं आज फर्स्ट टाइम हमारे लेक्चर में। अगर आपने पढ़ा है तो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है ये, पॉजिटिव और ये नेगेटिव एंड है। तो V यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है। इसको हम ईएमएफ भी कहते हैं साथ में, ईएमएफ E। तो इसको जो सिंपल वही चीज़ है, W/Q मीन्स Q चार्ज को फ्लो कराने में जितना भी वर्क डन करती है बैटरी, वो उसका ईएमएफ होता है। Q चार्ज को कहाँ से फ्लो कराना है? नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ। बिकॉज प्लस Q चार्ज जो है आएगा इधर, तो उसे रिपल्सन मिलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एंड है। तो रिपल्सन मिलेगा, तो उस रिपल्सन के अगेंस्ट जितना भी वर्क बैटरी को करना पड़ता है वो उसका ईएमएफ होता है। वही चीज़ है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ से V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है, और ये गिवन सर्किट है। यहाँ पे ये C1, एक ये C2 हमने लिया है कैपेसिटर, C3, C4 और एक ये C5। तो 5 कैपेसिटर हैं इस सर्किट में। ओके, तो यहाँ थोड़ा सा इनको अलग लिख लेते हैं, C5। ठीक है, तो यहाँ हमें सबसे पहले रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे हम। देखिए, फर्स्ट है इसका जो किरचॉफ का जंक्शन रूल है। आपने अगर रजिस्टर्स के बारे में पढ़े हैं किरचॉफ के लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, तो जैसा एक करंट का लॉ है, किसी भी जंक्शन पे अगर करंट्स, किसी वायर्स के थ्रू करंट्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में I1 है, ये एक I2 इधर जा रहा है, I3 फिर से इधर आ रहा है, किसी भी जंक्शन पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, I4 है ये। तो किरचॉफ का जो करंट का जो जंक्शन रूल है वो कुछ इस तरीके से होता है। किसी भी जंक्शन पर जो नेट करंट होता है उसकी जो वैल्यू होती है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स इज जीरो रहता है। I1 एक ही डायरेक्शन में आने वाले को, सभी को एक ही डायरेक्शन में लेते हैं, I1 प्लस I3, और जाने वाले हैं जो एग्जिट करंट है वो कौन है? I2 है, उसको माइनस में ले लेते हैं, जो एग्जिट करंट है माइनस I4। तो एल्जेब्रिक सम जो होता है वो 0 होता है। मीन्स इसे हम ऐसे कह सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ करंट I1 प्लस I3 इक्वल्स टू I2 प्लस I4। क्लियर है ना? I1 प्लस I3 ये दोनों आने वाले करंट है, एंटरिंग करंट है, और ये दोनों एग्जिट करंट है। कंजर्व रहता है, जो भी करंट जितना एंट्री करता है उतना ही एग्जिट करता है किसी भी जंक्शन पर। तो वैसे ही चार्ज की बात है, किसी भी
सर्किट में जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो रहता है। जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है इसकी भी हम बात करेंगे। अगर हम यहाँ से प्लस, ये प्लस एंड है इसका बैटरी का जो यहाँ कनेक्टेड है, मान लिया ये A है और ये पॉइंट B है, D C तो हम यूज कर ही रहे हैं इस पे, A B D E, एक ये F, यहाँ G ले लेते हैं, H I, कुछ इस तरीके से हमने नाम दे दिए हैं इनके। तो करंट, कंजर्वेशन ऑफ करंट है ये सेम रहता है। ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, जितना चार्ज यहाँ से एंट्री कर रहा है, ठीक है, यहाँ से प्लस Q चार्ज एंट्री करेगा तो यहाँ से उतना ही चार्ज यहाँ पे एग्जिट करेगा। जितना चार्ज यहाँ से एंट्री कर रहा है उतना ही चार्ज यहाँ से एग्जिट करके यहाँ आएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम समझेंगे कि कैसे आएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे लेंगे हम यहाँ पर, सेम वही है। तो फर्स्ट लॉ के बारे में हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले, इसका जो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ओके। फर्स्ट लॉ बिल्कुल जंक्शन रूल की तरह है जो करंट का है। फर्स्ट लॉ, कंजर्वेशन ऑफ, अभी देखेंगे किस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ऑफ चार्जेस। आप एक सिंपल सी चीज़ जानते हैं कि कोई भी कैपेसिटर है प्लस Q और माइनस Q, ये चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना होता है किसी भी कैपेसिटर पे, ज़ीरो होता है। प्लस Q और माइनस Q, नेट चार्ज कितना रहता है, ज़ीरो रहता है। तो उसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो कैसे रहता है, ये तो समझ में आ ही गया आपके। तो इसके जो रूल हैं सबसे पहले हम लेंगे, देखिए यहाँ से चार्ज की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ये पॉजिटिव एंड है, तो ये जो प्लेट है ये यहाँ कनेक्टेड है पॉजिटिव एंड से, ये प्लेट भी पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है, तो यहाँ जो चार्ज आएगा वो प्लस में आएगा। तो हमने मान लिया कि यहाँ C1 कैपेसिटेंस है, Q1 चार्ज आएगा प्लस Q1, इस पर आ जाता है प्लस Q2, बिकॉज ये पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है प्लेट। इतना ही चार्ज इसके जस्ट सेम सामने वाली जो प्लेट है उस पर आएगा, कितना आएगा, माइनस Q1, है ना, इक्वल अपोजिट चार्ज होते हैं किसी भी कैपेसिटर पर। ऐसे ही यहाँ माइनस Q2 रहेगा चार्ज। क्लियर है ना बात। और देखिए यहाँ से जो नेगेटिव एंड है इसका, ये यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पर जो चार्जेस रहने वाले हैं वो नेगेटिव रहने वाले हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ नेगेटिव वाला पार्ट ले लेंगे बाद में, Q1 Q2 हो गया, अब हम Q3 ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे Q3 ले लिया और ये माइनस में होगा। क्लियर सी बात है, माइनस में क्यों होगा, क्योंकि ये नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है, ये पूरा पार्ट इधर का, है ना। ये देखिए ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये दिस वन, ये तो पूरा का पूरा अलग है, केवल दिस पार्ट लेफ्ट और ये राइट, एक ये प्लेट और एक ये प्लेट, एक ये प्लेट और एक ये प्लेट, बस यही कैपेसिटर जो है बैटरी से कनेक्ट है, कैपेसिटर्स की यही प्लेट कनेक्टेड है, बाकी का पूरा अलग है ना, न्यूट्रल है रहेगा। कैसे रहेगा देखिए आप यहाँ देखते हैं हम इस चीज़ को, ये जो डॉटेड मैं बना रहा हूँ, इस डॉटेड पार्ट में, ठीक है, ये जो डॉटेड पार्ट है पूरा का पूरा एक कंडक्टर है, वन कंडक्टर है ना, पूरा कंप्लीट वन कंडक्टर है। तो कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। तो यहाँ माइनस Q चार्ज आ गया है, क्लियर। यहाँ माइनस Q3 चार्ज आया क्योंकि ये नेगेटिव एंड से थर्ड चार्ज की थर्ड वैल्यू ले ली हमने, माइनस Q3 है तो यहाँ कितना होगा, प्लस Q3। क्लियर है ना। अब देखिए ये कंप्लीट न्यूट्रल है पूरा का पूरा, ये ध्यान रखना है आपको। अब कंप्लीट न्यूट्रल है तो ये वाली जो प्लेट है इस पर कितना चार्ज बचा वो अभी हम देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं यहाँ माइनस Q3, तो यहाँ माइनस Q4 मान लिया क्योंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल एंड से कनेक्टेड है प्लेट, ये वाली प्लेट। तो यहाँ Q4 आ जाएगा, प्लस Q4 आ जाएगा, ठीक है। C5 है ये, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, C5। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये कंप्लीट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका भी फिलहाल यूज़ इतना नहीं हो पाएगा। यहाँ माइनस और प्लस तो हो गए, अब हम नहीं कह सकते कि ये प्लस होगी या ये माइनस होगी। C5 की कौन सी प्लेट प्लस होगी, कौन सी माइनस होगी, कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव, तो हम कंसिडर कर लेते हैं Q5 चार्ज आता है C5 पर और Q5 इस पर आता है, तो हम पॉजिटिव इस एंड पे मान लेते हैं, नेगेटिव इस एंड पे मान लेते हैं। आप
पॉजिटिव इस एंड पर भी मान सकते हैं, नेगेटिव इस एंड पर भी मान सकते हैं, लेकिन हम फाइनल जो आंसर देंगे वहाँ जो भी चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 सभी की हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। अगर न्यूमेरिकल में गिवन होता है तो वहाँ विद साइन वैल्यूज आती हैं, फिर हम यहाँ उनको पुट कर देते हैं, वो अपने आप डिसाइड कर देता है। न्यूमेरिकल जो है कैलकुलेशन करेंगे इक्वेशंस को सॉल्व करके, जो वैल्यू निकल के आएगी अपने आप ही डिसाइड कर देगी कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। फिलहाल हमने कन्वेंशनली ले लिया, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है प्लेट। आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, ऊपर वाली को नेगेटिव भी ले सकते हैं, C5 जो हमारा कैपेसिटर है। ठीक है, तो इसके जो रूल हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस वाले, इसके दो हैं रूल। एक तो है इंक्लूडिंग डॉट्स लाइन, जो डॉटेड लाइन है उसका रूल देख लेते हैं पहले। इंक्लूडिंग डॉटेड लाइन वाला, इंक्लूडिंग डॉटेड लाइंस, पूरा का पूरा क्या है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो क्या होगा -Q1 प्लस Q3 प्लस Q5 इक्वल्स टू 0। ओके, ऐसे ही ये पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, दिस वन। ये C2 को भी निकाल देते हैं यहाँ से, C2 इज दिस, C4 इज दिस। ये पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ओके, सिंगल कंडक्टर है पूरा, एक ये प्लेट, एक ये प्लेट और एक ये प्लेट, 3 प्लेट्स हैं, एक सिंगल कंडक्टर से कनेक्ट है। तो -Q2 -Q5 -Q2 प्लस, तो माइनस ही हो जाएगा -Q5 और प्लस Q4 इक्वल्स टू 0। तो हमें यहाँ इक्वेशंस मिल रही हैं सिंपल, एक इक्वेशन ये मिल चुकी है, एक इक्वेशन हमें ये मिल चुकी है। तो हम इक्वेशंस, हमें 5 इक्वेशंस की ज़रूरत होगी, क्योंकि 5 वैल्यू है चार्जेस की, जितने ही हमारे पास वेरिएबल होते हैं उतनी हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए। तो 2 इक्वेशन मिल चुकी हैं। तो ये लॉस को भी स्टडी कर रहे हैं, साथ में कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हम देख रहे हैं। तो इंक्लूडिंग डॉटेड लाइन वाला तो आपने चेक कर लिया, कुछ इस तरीके से आप इक्वेशंस बना लेंगे, जितने भी होंगे किसी भी सर्किट में, गिवन सर्किट में, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा ये। इसके बाद एक्सक्लूडिंग डॉटेड लाइन के वाला देख लेते हैं, एक्सक्लूडिंग डॉटेड लाइन। अब डॉटेड लाइन के अलावा जो भी बचेगा उसके लिए लॉ देखते हैं हम। देखिए कैसे, जो +Q1 है और एक ये +Q2 है, और यहाँ -Q3 है और यहाँ -Q4 है, तो जो चार्जेस है, नेट चार्ज क्या रहता है, 0 रहता है किसी भी कैपेसिटर पर। ये हम पढ़ चुके हैं अभी, +Q और -Q। कोई भी कैपेसिटर है उस पर नेट चार्ज क्या रहता है, 0 रहता है। उसी का मैं यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो नेट चार्ज कैसे लेंगे आप, एक तो ये है +Q प्लस Q1 और प्लस Q2, +Q1 प्लस Q2, और ये -Q3 और -Q4, -Q3 -Q4 इक्वल्स टू 0। सिंपल हो जाएगा, बिकॉज देखिए इसका एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलेगा इस कंप्लीट कॉम्बिनेशन का। मान लिया ये है इक्विवेलेंट कैपेसिटर, और यही एक इस V पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड है। तो उस पर जो भी चार्ज आएगा वो 0 होगा, नेट चार्ज 0 होगा। तो एक्चुअल में तो बस एक तो ये पार्ट है और एक ये पार्ट है ना, बीच के तो दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। ये भी जो डॉटेड लाइन में है, ये भी डॉटेड लाइन में न्यूट्रल है। तो बस इतना पार्ट है, ये कैपेसिटर है, आप ये समझिए इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है वो ये है। एक ये दोनों मिला के, एक ये दोनों Q3 और -Q4 मिला के, +Q1 Q2 और -Q3 और -Q4 को मिला के सिंगल कैपेसिटर है, जो कि हमारा रिजल्टेंट कह सकते हैं आप उसको। तो ये इक्वेशन बनेगी, उस पर नेट चार्ज 0 रहता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस चीज़ को। तो लॉ क्या है, लॉ को आप यहाँ सिंपल लिख देंगे, नेट चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड कैपेसिटर इज 0। आइसोलेटेड कैपेसिटर मीन्स वो कहीं अर्थिंग नहीं हो रहा है, कहीं और उसका चार्ज नहीं जा रहा है, तो वो 0 रहता है। नेट चार्ज जो है किसी भी कैपेसिटर्स पर 0 रहता है। तो ये इसका फर्स्ट लॉ है, ठीक है। तो यहाँ हम निकालें इसको, तो Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू
Q3 प्लस Q4। क्लियर है? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कितना चार्ज यहाँ एंट्री किया, Q1 प्लस Q2 एंट्री किया इक्वल्स टू Q3 प्लस Q4, और जो जहाँ से एग्जिट चार्ज होगा वो कितना है, Q3 प्लस Q4। दोनों सेम है, जितना चार्ज एंट्री कर रहा है सिस्टम में उतना ही चार्ज यहाँ से एग्जिट कर रहा है। ठीक है, चार्ज का फ्लो कुछ इस तरीके से हो रहा है, इतना चार्ज एंट्री करता है Q1 प्लस Q2 और निकलता कितना है Q3 प्लस Q4, जो कि नेगेटिव है, जो नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड है। तो थर्ड इक्वेशन एक हमें ये मिल चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये इक्वेशन शो करती है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, जितना चार्ज एंट्री करता है उतना ही एग्जिट करता है, चार्ज कंजर्व रहता है। अब हम देखते हैं इसका जो सेकंड लॉ है, लूप रूल। ठीक है, या लूप लॉ, ओके, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो इक्वेशंस हैं इनको हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अभी जस्ट समझ रहे हैं इसको, एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक दो एग्जाम्पल देखेंगे, उनके थ्रू हम इनको सॉल्व करेंगे। तो इतनी इक्वेशंस को आप ध्यान रखेंगे कि थ्री इक्वेशंस हमने यहाँ पे निकाल ली हैं, यूज़ कर ली हैं। ये थ्री इक्वेशंस, इनका हम यूज़ करेंगे आगे। अभी दो इक्वेशन और निकाल लेते हैं, और ज़्यादा भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें 5 की ज़रूरत है, तो 5 इक्वेशन निकालेंगे क्योंकि 5 Q1, Q2, Q3, Q4 5 वैल्यू ऑफ चार्जेस हमारे पास हैं, इनको हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका लूप लॉ देखते हैं अब। तो लूप लॉ क्या है इसका, द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ गिवन लूप इज 0। जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सेकंड लॉ, नेट पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर ये कहें एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम कह सकते हैं हम इसको, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज 0। और पोटेंशियल डिफरेंसेस जो है वो कैपेसिटर्स हो सकते हैं, साथ में बैटरी भी हो सकती है, बैटरी का ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस है, और कोई रजिस्टर्स भी सर्किट में हो सकता है। तो सभी के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस लेना है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 रहता है, जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है। ऐसे समझ सकते हैं आप इसे, कोई भी एक सर्किट है, मान लीजिए एक ये गिवन सर्किट है और यहाँ बैटरी से कनेक्टेड है ये, ओके, और ये कैपेसिटर है। तो किसी भी पॉइंट पर आप देखें, यहाँ पर किसी भी सिंगल पॉइंट के लिए लें अगर इस लूप में, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, 0 रहता है। उसी पॉइंट पर देख रहे हैं हम यहाँ पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 0 होगा किसी एक पॉइंट पर लेंगे, तो कि वही सेम पोटेंशियल का पॉइंट है। अगर यहीं पर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें इस क्लोज लूप के लिए, तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। उसी लॉजिक को लेके हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है वो 0 रहता है। ठीक है, जितना ये बैटरी अप्लाइड कर रही है वो इक्वल एंड अपोजिट हैं दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंसेस, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ ये है कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। तो इसका यूज कैसे करना है, जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 रहता है। अगर हम इसमें हम पाथ डिसाइड करना पड़ता है, सबसे पहले हम कोई भी पाथ डिसाइड कर सकते हैं अपनी तरफ से। और एक चीज़ और देखेंगे, पाथ के साथ साथ ही देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक पाथ ले लेते हैं, आई ए बी ई डी जी, आई ए बी ई डी जी एच आई। तो हमने कौन सा पाथ लिया, दिस, ये पाथ हमने ले लिया है। तो इस पाथ में, इस क्लोज लूप में हम इस लॉ को अप्लाई करेंगे अभी, आई ए बी ई डी जी एच आई में। क्लियर है? अब स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। सबसे पहले तो हम यहाँ आएंगे, इस पॉइंट पे हमें सबसे पहले कैपेसिटर मिलेगा यहाँ एक,
C1 कैपेसिटर मिलेगा। तो जब कैपेसिटर में हम जा कैसे रहे हैं, हम इस रास्ते जा रहे हैं प्लस टू माइनस। तो सबसे पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कभी भी हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए पहले। अगर आप कैपेसिटर है कहीं पे भी इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको कैपेसिटर मिलता है और आप किसी पाथ के अलोंग जा रहे हैं, है ना, ये प्लस प्लेट है इसकी, ये नेगेटिव प्लेट है कैपेसिटर की। अगर आप अलोंग द नेगेटिव प्लेट जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा फाइनल माइनस इनिशियल, इसका जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव है, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है। मीन्स ये लो पोटेंशियल पर है और ये हाई पोटेंशियल पर है। तो फाइनल माइनस आप इनिशियल करेंगे तो नेगेटिव होगा, सिंपल, क्योंकि लो माइनस हाई करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, C = Q अपॉन V। आप जानते हैं ये V ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस, Q अपॉन C हो जाएगा, V = Q अपॉन C, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये कैसे यूज करना है आपको, -Q अपॉन C। क्यों हुआ ये, लो माइनस हाई, किधर जा रहे हैं हम, हाई टू लो जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसके अपोजिट आते, लो टू हाई जाते, तो फाइनल माइनस इनिशियल, हाई माइनस लो, तो क्या आता है, ये पॉजिटिव आता। अगर आप इस डायरेक्शन में आते तो, ठीक है, क्लियर है बात। तब इस डायरेक्शन के लिए माइनस आएगा, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो V जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्लस में आएगा, Q अपॉन C। क्लियर है बात। ये कैपेसिटर के लिए है बात, सभी कैपेसिटर्स के लिए अप्लाई होगा यही चीज़। अगर आप बैटरी में आ रहे हैं, यहाँ पे ये बैटरी का साइन है, ठीक है, बैटरी का साइन समझ लेते हैं, ये नेगेटिव है। अगर हमारा जो पाथ है, अभी हम जो आएंगे कुछ इस तरीके से आएंगे, ऐसे आएंगे इस डायरेक्शन में, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरीके से हमारा जो पाथ है वो क्या रहेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात ये है कि ये लो है और ये हाई है पोटेंशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल तो प्लस में आएगा। जो बैटरी का जो पोटेंशियल है V है, पोटेंशियल डिफरेंस जो V है वो प्लस V हम यूज करेंगे अपनी इक्वेशन में। अगर हम इस तरीके से जाते हैं लाइक दिस, हाई टू लो अगर हम जाते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल देखना है, लो माइनस हाई देखना है, तो सिंपल है -V आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है और बहुत ही ईजी, आपको हाई और लो बस ये बना लीजिए। तो अब फाइनल माइनस इनिशियल करिए, लो में से हाई को करेंगे तो वो माइनस आएगा, हाई में से लो को माइनस करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगी वैल्यू। क्लियर, बस इतना ध्यान रखना है, चाहे आप बैटरी के अक्रॉस जाएं या फिर कैपेसिटर के अक्रॉस जाएं। आप ऐसे ही हम रजिस्टर्स के अक्रॉस जाएंगे, किसी भी सर्किट में रजिस्टर भी लगा हो सकता है। अगर आप करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है उस रजिस्टर में, सिंपल सी बात ये है, अगर ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ओके, ये दो पॉइंट हैं। अगर जो हमारा पाथ है अगर कुछ इस तरीके से है, मीन्स हम अलोंग द करंट फ्लो जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो सिंपल होता है कि पोटेंशियल डिक्रीजेस अलोंग द, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। हाई टू लो करंट फ्लो होता है, सिंपल है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लो टू हाई फ्लो होते हैं जो कि करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज, करंट इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करता है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इट मीन्स जो करंट फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो जब हमारा जो पाथ है अगर इस तरीके से है, हमारा पाथ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो जो रजिस्टर अगर ये R है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V = IR होता है। अगर I करंट इसमें फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, तो यहाँ हम जो लेंगे, अगर हमारा पाथ ये है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो सिंपल है, इधर लो है और इधर हाई है, ठीक है। हमारा पाथ है हाई टू लो, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे आप, लो माइनस हाई करेंगे तो -IR लेंगे हम, जो पोटेंशियल डिफरेंस है -IR लेंगे। अगर हमारा पाथ जो है, हमने पाथ डिसाइड किया है, अगर हम इसके अपोजिट हैं, मींस लो टू हाई जा रहे हैं, तो हम जो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, हाई माइनस लो करेंगे, तो सिंपल सी बात है वो वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, तो V जो आएगा वो +IR आएगा। ओके, क्लियर है ये बात। बस आपको हाई माइनस लो और लो माइनस हाई ध्यान रखना है अपने पाथ के अलोंग। तो ये कन्वेंशन साइन है
जो किसी भी सर्किट में यूज़ करने हैं हमें। ठीक है बात, मैं इसे यहाँ पे हटा देता हूँ अब। और जो हमारा पाथ हमने लिया है इसके थ्रू हम इक्वेशंस बनाएंगे। अब बस यही काम करना है हमें, इक्वेशंस बनानी है हमको, और वो कैसे बनानी है वो देख लेते हैं। तो हमारा पाथ ये है, इस पाथ पर हम इक्वेशंस बनाते हैं। कोई भी आप पाथ डिसाइड कर सकते हैं, बहुत सारे पाथ बनते हैं यहाँ पर। देखिए एक ये सर क्लोज लूप बन जाएगा, बी ई और एफ एच हो गया, आई जे कह देते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, बी ई एफ जे बी, ये भी बन जाएगा एक ये भी बन जाएगा, ई डी जी और के कह देते हैं, चलिए इसको, ये भी रह गया है, ई डी के एफ ई, ये भी एक मिल जाएगा पाथ ना। बहुत सारे पाथ कैसे भी बना सकते हैं आप, ऐसे भी जा सकते हैं, आपका पाथ हो सकता है। बस कन्वेंशंस जो हैं साइन के वो चेंज हो जाएंगे, जो भी लिए थे हमने उनको अपोजिट कर देंगे बस। अगर हमारा पाथ ये है तो सबसे पहले हमको ये कैपेसिटर यहाँ मिला है, तो इस कैपेसिटर के अलॉन्ग जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये लो है ये हाई है, तो लो माइनस हाई, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हाई टू लो जा रहे हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो लो माइनस हाई, तो माइनस Q1 अपॉन C1, इसका कैपेसिटेंस कितना है C1। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस दिस ये हो जाएगा। फिर हम आगे जाएंगे इस डायरेक्शन में, हमें यहाँ एक कैपेसिटर मिलेगा, फिर से लो माइनस हाई होगा, इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, हाई टू लो जा रहे हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल, लो माइनस हाई, तो फिर से माइनस, चार्ज कितना है Q3 है। ठीक है, Q3 चार्ज है इस कैपेसिटर पर C3 पर अपॉन C3। ओके, अब हम आगे यहाँ आएंगे, फिर इसके बाद ये हम कुछ इस तरीके से आए और यहाँ आ गए। ठीक है, लो टू हाई जा रहे हैं, यहाँ पर बैटरी है ये, लो टू हाई मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, हाई माइनस लो करेंगे हम, तो हाई में से लो को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू, तो प्लस V यूज़ होगा। यहाँ पर हमारा जो बैटरी का EMF है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्लस V यूज़ होगा, इक्वल्स टू 0। क्या यूज़ किया हमने, दिस algebraic sum of potential differences in a given electric circuit is 0। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं सारे इंक्लूड करने हैं इसमें, रजिस्टर्स का भी इंक्लूड करना है, अगर रजिस्टर है सर्किट में वो देखेंगे हम, रजिस्टर भी हो सकता है, रजिस्टर्स इंक्लूडिंग रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड बैटरी EMF कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें इंक्लूड करनी है, सभी का आपको यूज़ करना है। तो एक इक्वेशन हमको ये मिल जाएगी, 3 इक्वेशन पहले मिल चुकी थी, ये 4th वन हो जाएगी। एक और इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, कोई भी पाथ ले सकते हैं। सपोज हमने पाथ लिया दिस EFJBE, या फिर कहें BEFJB। ओके, अगर इस पाथ को अगर हम लें तब क्या बनेगी इक्वेशन, बहुत ही सिंपल। फिर से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो लो माइनस हाई, फिर से माइनस Q1 अपॉन C, माइनस Q1 अपॉन C1, यही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। यहाँ आएंगे, यहाँ इस डायरेक्शन में जाएंगे हम, मीन्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हाई टू लो, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फिर से माइनस Q5 अपॉन, चार्ज कितना है C5 कैपेसिटर पे, Q5, उसका कैपेसिटेंस दिस। यहाँ आए हम, फिर से यहाँ पर कैसे जा रहे हैं, लो टू हाई जा रहे हैं, यहाँ पे है ना, माइनस टू प्लस, यहाँ लो है पोटेंशियल, यहाँ हाई है पोटेंशियल, तो हाई माइनस लो करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल हाई है और इनिशियल लो है, तो हाई माइनस लो करेंगे तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू, तो प्लस Q2 अपॉन C2। ओके, ये गिवन होंगी वैल्यू C1, C2, C3, C4, ये सब गिवन होंगे, C5। फिर से यहाँ आ जाएंगे हम, और कोई भी हमें यहाँ पर कंपोनेंट्स नहीं मिल रहा है, ना ही रजिस्टर है, ना ही बैटरी है, ना ही और कैपेसिटर है, बस ओनली। ठीक है, कैपेसिटर के साथ ये हमने इक्वेशन बनाई इक्वल्स टू 0। एक और इक्वेशन मिल गई हमको 5, क्योंकि 5 कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, Q1, Q2, Q3, Q4, तो हमें 5 इक्वेशंस मिल गई हैं। तो इन्हीं 5 इक्वेशंस का हम सॉल्व करके सिंपल हम वैल्यू निकाल लेंगे चार्जेस की, डिफरेंट चार्ज। V गिवन होगा, जो भी बैटरी का EMF है गिवन होगा, 10 वोल्ट 20 वोल्ट कुछ भी हो सकता है। और अगर आपका इन इक्वेशन से काम नहीं चलता तो आप और ज़्यादा इक्वेशन भी आप बना सकते हैं, कोई भी पाथ फॉलो करा सकते हैं। एक ये पाथ ले सकते हैं आप, I A J F
KGHI, ये पाथ भी हो सकता है एक। ओके, तो कोई भी पाथ ले सकते हैं आप, इस तरीके से भी ले सकते हैं पाथ। फिर इनको माइनस कर लेंगे जो भी, जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी, लो हाई हाई लो, जो भी करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इन दोनों लॉज का यूज़ करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको समझ आएगा कि हमें कैसे सॉल्व करने हैं Q1 Q3, ये जो वैल्यूज़ होती हैं। एक सर्किट लेंगे, उसमें हम देखते हैं। ओके, चलिए, तो ये सर्किट है हमारा, जिसमें हमें चार्जेस को फाइंड आउट करना है 3 कैपेसिटर्स पे, ठीक है। 1 2 3, ये 3 कैपेसिटर हैं इस सर्किट में, और 2 बैटरीज लगी हुई इसमें। एक ये है 10 वोल्ट की, एक 20 वोल्ट की बैटरी है। तो 2 बैटरी हैं इसमें और 3 कैपेसिटर हैं। तो हमें 3 जो कैपेसिटर हैं, इन पर चार्ज फाइंड आउट करना है कि कितना चार्ज आएगा जब ये दोनों बैटरी सर्किट में कनेक्टेड होंगी। तो चलिए स्टार्ट करें। यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखिए, इस बैटरी का ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है, और इस बैटरी का ये नेगेटिव एंड है और ये पॉजिटिव एंड है, ठीक है। तो यहाँ से हम मानते हैं कि जो बैटरी फर्स्ट है ये Q1 चार्ज सप्लाई करती है। टोटल जो चार्ज सप्लाई करती है वो Q1 करती है, पॉजिटिव एंड से जाएगा चार्ज। ऐसे सेकंड जो बैटरी है वो मान लिया हमने Q2 चार्ज सप्लाई करती है इस सर्किट को। Q1 और Q2 ये चार्जेस हैं। सबसे पहले Q1 चार्ज जो जाएगा इस जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर गिवन है, ठीक है, दोनों ही सेम है प्लेट जो कैपेसिटर होता है। तो इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज आएगा, प्लस Q1। इस कैपेसिटर की इस प्लेट पर प्लस Q1 चार्ज आएगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ इंडक्शन से माइनस Q1 चार्ज आ जाएगा। ये 2 माइक्रोफैरेड का है, ठीक है। ड्यू टू इंडक्शन इक्वल अपोजिट चार्ज रहता है किसी भी कैपेसिटर पे, नेट चार्ज 0 रहता है किसी भी कैपेसिटर पे। चलिए, अब यहाँ से प्लस Q चार्ज जाएगा, तो ये वाली प्लेट पर कितना चार्ज आएगा, प्लस Q2, ठीक है। और इसकी अपोजिट प्लेट पे कितना आ जाएगा, माइनस Q2। क्लियर है बात। अब हम देखें, ये नेगेटिव प्लेट है बैटरी की, ये नेगेटिव प्लेट है बैटरी का, नेगेटिव टर्मिनल हैं दोनों ही बैटरी के। तो दोनों ही बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल हैं, टर्मिनल हैं, वो 6 माइक्रोफैरेड वाला जो कैपेसिटर है इसकी इस प्लेट से कनेक्टेड हैं। तो ये दोनों ही नेगेटिव टर्मिनल इस प्लेट से कनेक्टेड हैं। तो ये सिंपल है कि ऑब्वियस बात है कि ये जो प्लेट है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे होगी, जो भी चार्ज होगा वो माइनस Q1 Q2 Q3 मान लिया हमने, ठीक है, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं ये टर्मिनल। और ये जो प्लेट होगी वो माइनस Q3, थर्ड वैल्यू मान ली चार्ज की Q3 है, तो होगी कैसी, वो नेगेटिव होगी। इसकी जो पोलैरिटी होगी वो क्या होगी, माइनस। अब आप एक चीज़ देखें यहाँ पर, जब ये माइनस है तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, प्लस Q3। और वैसे भी आप अगर देखें तो ये जो आपको सिंगल कंडक्टर नज़र आ रहा है, ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है पूरा। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दोनों ही जब नेगेटिव है प्लेट तो बची हुई तीसरी पॉजिटिव होनी ही है। तो यहाँ हमें जो साइन है वो अपने आप ऑटोमेटिकली मिल गए हैं। अब हमें यहाँ पर बस इक्वेशन बनानी है ओनली। हमने 2 लॉ पढ़े थे, इंक्लूडिंग फर्स्ट लॉ में जो चार्जेस वाला है उसमें इंक्लूडिंग डॉटेड लाइन लेना है, उसके बाद एक्सक्लूडिंग डॉटेड लाइन लेना है, और सेकंड लॉ में पोटेंशियल डिफरेंस 0 रखना है। ऑल पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी है सर्किट में उसको 0 रखना है, सबका एल्जेब्रिक सम। तो सबसे पहले इंक्लूडिंग डॉटेड लाइन देख लेते हैं। इंक्लूडिंग डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन फर्स्ट लॉ में, ठीक है। उसके बाद एक्सक्लूडिंग डॉटेड लाइन देखेंगे। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि ये कंडक्टर सिंगल कंडक्टर है, 3 प्लेट हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा, माइनस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू 0। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से मिलेगी Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q3। ये माइनस माइनस इधर उधर हो जाएंगे, सिंपल है, Q3 हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गई हमें। सेकंड देखते हैं एक्सक्लूडिंग डॉटेड लाइन। देखिए एक्सक्लूडिंग डॉटेड लाइन पार्ट अगर हम देखें, यहाँ प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ प्लस Q2 चार्ज है, तो ये दोनों प्लेट्स मिलकर कोई कैपेसिटर नहीं बना रहे, है ना। कैपेसिटर कब बनता है, जब प्लस और माइनस चार्ज रहे। लेकिन यहाँ इस पर भी प्लस चार्ज है, इस पर भी प्लस चार्ज है, तो
एक्सक्लूडिंग डॉटेड लाइन के बाद जो भी कंडक्टर है वो कोई भी कैपेसिटर फॉर्म नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे एक्सक्लूडिंग डॉटेड लाइन का। वो कब यूज़ होता है, जब हमारा जो कंसेप्ट है क्या रहता है कि नेट चार्ज जीरो रहे, किस पर, कैपेसिटर पर। तो लेकिन यहाँ तो कैपेसिटर बन ही नहीं रहा, नेट चार्ज प्लस Q1 प्लस Q2 जीरो रह ही नहीं सकता, अलग अलग चार्जेस हैं क्योंकि हमारा सिस्टम ही कुछ इस तरीके से गिवन है। तो जो एक्सक्लूडिंग डॉटेड लाइन है उसका हम यहाँ यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड लॉ पे, जो हमारा सेकेंड लॉ है पोटेंशियल डिफरेंस का, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो उसके लिए हमें पाथ चूज करना पड़ता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चलिए यहाँ से मान लेते हैं कि ये ए है पॉइंट, दिस इज बी, सी, डी, ई, एफ। तो हमने इसको यहाँ नेम दे दिए हैं सभी जंक्शंस को, पॉइंट्स को। अप्लाई करते हैं पाथ, सबसे पहले ले लेते हैं हम दिस बी, सी, एफ, ए, बी। पाथ है हमारा बी, सी, एफ, ए, बी, ठीक है। इस पाथ पर काम करेंगे। नेट पोटेंशियल क्या रहना है, अलजेब्रिक सम क्या रहना है, पोटेंशियल का जीरो रहना है। तो हम इस डायरेक्शन में जब जाएंगे तो हाई टू लो, ये पॉजिटिव है तो हाई पोटेंशियल पे, ये नेगेटिव है लो पोटेंशियल पे। तो क्या होगा, जो इक्वेशन बनेगी माइनस में आएगी वैल्यू सिंपल, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कितना है इसका, 2 माइक्रोफैरेड। तो माइनस Q1 अपॉन 2 माइक्रोफैरेड। क्लियर है बात, ठीक है। चार्ज कितना, Q1 चार्ज है इस कैपेसिटर पे, पॉजिटिव वैल्यू जो है, ठीक है। लेकिन ये माइनस क्यों आया, ये माइनस इसीलिए आया, यहाँ लो है और यहाँ हाई है, तो लो में से हाई को माइनस करेंगे तो ये माइनस आ गया। अब आगे चले हम, यहाँ आएंगे अब इस पॉइंट पे, यहाँ ये लो है और ये हाई है, तो हाई माइनस लो करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, जैसे यहाँ किया था फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ फाइनल लो था इसीलिए ये नेगेटिव आ गया। यहाँ क्या आएगा, फाइनल वाला पॉजिटिव हाई पोटेंशियल पे है तो प्लस आएगा Q2 अपॉन उसका कैपेसिटेंस कितना है 4 माइक्रोफैरेड। क्लियर है बात। अब यहाँ से हम सॉरी ये तो इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, आगे तो जाना ही नहीं है, गलत ही कर दी, इसे तो हटा देंगे, है ना। हम आएंगे अब इसके बाद इधर इस पे आएंगे ना, तो बी, सी, एफ, ए, ये वाला पाथ है हमारा। अब नीचे आ जाएंगे, थोड़ा इधर आ जाएंगे, ठीक है। ये कैपेसिटेंस हो गया हमारा, अब ये हो गया। अब इसका करेंगे लो टू हाई, है ना, इधर आ रहे हैं हम, हाई टू लो जा रहे हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो लो माइनस हाई आएगा तो माइनस में आएगी वैल्यू, तो माइनस Q3 अपॉन 6 माइक्रोफैरेड। ये जो माइनस है ये क्यों आया है, क्योंकि हमारा पाथ है हाई टू लो, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल जो है लो पोटेंशियल पे है, इनिशियल हाई पोटेंशियल पे, तो फाइनल माइनस लो करेंगे तो माइनस आएगा, सिंपल। अब हम यहाँ आएंगे, आगे इस बैटरी पे आ जाएंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ कैसे जा रहे हैं हम, लो टू हाई, ठीक है। तो लो टू हाई जा रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो फाइनल हाई पोटेंशियल है और इनिशियल लो पोटेंशियल है, तो पॉजिटिव में आएगी वैल्यू, तो प्लस V, वही तो यूज करते हैं, कितना वोल्ट पोटेंशियल है हमारा 10 इक्वल्स टू 0। क्या यूज करना था, नेट जो अलजेब्रिक सम है पोटेंशियल डिफरेंसेस का वो 0 रहता है। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है। इस पाथ के लिए माइक्रोफैरेड को तो हटा देते हैं, उसको हम उसी तरीके से ट्रीट कर लेंगे और इन वैल्यूज को लिख लेते हैं यहाँ पे, Q1 प्लस Q3, और ये यहाँ हमें पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, इसको एलसीएम लेके ही करना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेते हैं और इस माइनस को यहाँ से हटा देते हैं, ये प्लस हो जाएगा और ये इक्वल में चला जाएगा 10। ओके, दोनों माइनस हट के उधर चला जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ हम 6 ले लेते हैं, क्या माइक्रोफैरेड को तो हटा ही देते हैं यहाँ से, माइक्रोफैरेड में ही आएगा आंसर। 6 एलसीएम 2 3 जा 6, तो 3Q1 प्लस 6 1 जा 6 Q3 इक्वल्स टू 10, और ये 10 6 60। ओके, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 60। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल जाएगी। 3 इक्वेशन चाहिए क्योंकि Q1 Q2 Q3 3 हमारे वेरिएबल हैं। तो एक और पाथ ले लेते हैं कोई, तो चलिए इसे ले लेते हैं C D E F C। नेक्स्ट पाथ है हमारा C D E F C। ओके, तो इस पाथ पर चलेंगे हम इस डायरेक्शन में। यहाँ लो है पोटेंशियल, नेगेटिव है, ये हाई है पोटेंशियल, पॉजिटिव है। तो यहाँ हाई माइनस लो,
फाइनल माइनस इनिशियल, इधर जा रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हाई पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो फाइनल हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल हाई है, तो हाई माइनस लो करेंगे तो पॉजिटिव में आएगी वैल्यू, तो क्या आएगा Q2 प्लस में आएगा Q2 अपॉन इसका जो वो कितना है कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरेड। यहाँ से हम आगे आएंगे लाइक दिस, फिर इधर आएंगे तो यहाँ हाई है पोटेंशियल, यहाँ लो है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है लो पोटेंशियल पे है फाइनल, तो लो माइनस हाई करेंगे तो माइनस में आएगी वैल्यू, तो -20 वोल्ट, ठीक है। यहाँ आगे -20 वोल्ट हो जाएगा। फिर यहाँ के बाद हम इधर जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि हमारा पाथ ये है। इस डायरेक्शन में जाएंगे तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लो टू हाई जा रहे हैं हम, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हमारा हाई पोटेंशियल है तो पॉजिटिव में आएगी वैल्यू जो भी आएगी, प्लस हाई माइनस लो करेंगे तो पॉजिटिव में आएगी वैल्यू Q3/6, Q3/6। ये 6 क्यों आ रहा है पता है, कि जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है Q/C, C = Q/V से फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये जो जितना भी हम यूज कर रहे हैं, ये जो पार्ट है, ये जो यूज किया है हमने, क्लियर है ना बात, =0। नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहना है, 0 रहना है। फिर से यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इस चीज़ को। ये Q2/4 प्लस Q3/6 = 20। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ, कितने से काम हो जाएगा, 12 से होगा काम, 4 3 जा तो 3Q2 प्लस 6 2 जा 2Q3 = 20। तो ये हो जाएगा 20 × 12 240। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गई। तो 3 इक्वेशन हमें यहाँ मिल चुकी हैं। इन तीनों इक्वेशन को हम एक जगह नोट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये है, मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ, इन चीज़ों को, तीनों ही इक्वेशंस को रहने देते हैं बस, ओके। और उन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, बस ये हमारा अब काम है। सेकंड इक्वेशन, और ये थर्ड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ नोट कर लेते हैं इनको, Q1 प्लस Q2 = Q3, इक्वेशन 1। सेकेंड, 3Q1 प्लस Q3 = 60, इक्वेशन नंबर 2। एंड इक्वेशन नंबर 3, 3Q2 प्लस 2Q3 = 240। दिस इज थर्ड। इन्हें सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें Q1 Q2 Q3 मिल जाएंगे, यही हमारा आंसर रहेगा, जो भी आएगा वो वैल्यू होगी। चलिए निकाल लेते हैं इनको। देखिए यहाँ सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एक तो ये Q2 Q3 ये ले लेते हैं, और यहाँ पर इसे भी Q2 Q3 में चेंज कर लेते हैं। इसको सेकंड इक्वेशन को लेते हैं, 3Q1 प्लस Q3 = 60 है। तो इस Q3 को रिप्लेस कर देते हैं। Q3 को रिप्लेस करने से काम नहीं चलेगा, यहाँ हम Q1 को रिप्लेस कर देते हैं Q3 - Q2 से। इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं Q1 = Q3 - Q2, और यहाँ पुट कर देते हैं Q1 की जगह, ठीक है। इक्वेशन ये कौन सी है, सेकंड इक्वेशन को हमने उठाया, और यहाँ से हम Q1 को पुट कर देते हैं 3। Q1 कितना है, Q3 - Q2 प्लस Q3 = 60। तो 3Q3 - 3Q2 प्लस Q3 = 60। तो ये 3Q3 और प्लस Q3 कितना हो जाएगा, 4, ओके। और ये हटा देते हैं यहाँ से, एक इक्वेशन हमें ये मिल जाएगी, 4 नाम दे देते हैं चलिए इसको। तो Q3 Q2 की इक्वेशन हमें मिल चुकी है। एक इक्वेशन ये रही हमारी Q3 Q2 की, तो इसको यहाँ से ले लेते हैं 2Q3 प्लस 3Q2 प्लस 3Q2 इक्वल्स टू कितना है, 240। इक्वेशन नंबर 3 जो थी, इनको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे
तो ये कैंसिल हो गए, 4 और 2 6Q3 इक्वल्स टू, ये ऐड हो जाएंगे 300। ओके, तो 6 से 6 5 जा 30, तो 50। Q3 कितना आया? Q3 आया 50 माइक्रोफैरेड, क्योंकि माइक्रोफैरेड में ही था। तो Q3 हमें यहाँ मिल चुका है। यहाँ से हम Q1 निकाल लेते हैं, बाकी का हटा देते हैं। बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करनी थी। ओके, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं इस वैल्यू को। Q3 कितना है? 50। 350 प्लस Q3 इक्वल्स टू 60। ये कितना हो गया? 150 प्लस Q3 इक्वल्स टू, सॉरी Q3 की जगह हमें 50 रखना था, गलती कर दी हमने यहाँ पे। 3Q1 प्लस Q3 की वैल्यू है 50 इक्वल्स टू 60। तो Q1 इक्वल्स टू 60 माइनस 50 10 अपॉन ये 3 माइक्रोफैरेड, ये हो जाएगा Q1। Q1 मिल गया, Q3 मिल गया, Q1 Q3, यहाँ से Q2 निकाल लेते हैं। Q1 कितना है? 10/3, इस इक्वेशन में रखते हैं Q1 की जगह 10/3। Q2 हमें निकालना है इक्वल्स टू Q3। Q3 कितना है? 50 है, इसे इधर ले जाएंगे, माइनस 10/3 कर देते हैं, यहाँ से ये हट जाएगा। ये कितना हो जाएगा Q2? ये 3 5 जा 15 माइनस 10 इक्वल्स टू 140/3 माइक्रोफैरेड। तो जो Q2 है वो कितना आएगा? Q2 आया है 140/3 माइक्रोफैरेड। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ चार्जेस, Q1 दिस, Q2 दिस एंड Q3 दिस। तो ये हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, बहुत ही इजी है बट इंटरेस्टिंग भी है साथ में, है ना। थोड़ा सा लेंथी है, बस कुछ नहीं है। अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं छोटा सा, जिसमें रजिस्टर्स भी होंगे साथ में। ओके, तो ये एक सिंपल सा सर्किट गिवन है। यहाँ हमें चार्ज फाइंड आउट करना है। जो कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरेड का, इस पर कितना चार्ज यहाँ स्टोर होगा। ओके, सर्किट में यहाँ एक रजिस्टर है 5 ओम का, एक यहाँ रजिस्टर है 3 ओम का, और यहाँ एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है? 24 वोल्ट। ओके, तो ये गिवन सर्किट है। सबसे पहली बात, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है। तो ये जो टर्मिनल है बैटरी का पॉजिटिव वाला, कैपेसिटर के इस प्लेट से कनेक्टेड है, तो यहाँ सिंपल है कि पॉजिटिव पोटेंशियल ही होगा, प्लस Q। ओके, और यहाँ कितना होगा? माइनस Q, इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर सी बात है। और इसका कैपेसिटेंस कितना गिवन है? 2 माइक्रोफैरेड। 2 माइक्रोफैरेड ये गिवन है इसका कैपेसिटेंस, 2 माइक्रोफैरेड। अब हम यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा पाथ बना लेते हैं, नाम लिख लेते हैं इनके A B C D E F। तो कुछ पाथ्स लेंगे हम यहाँ पे। एक चीज़ और है यहाँ पर हमारा कि यहाँ से करंट जो है वो फ्लो होगा इस सर्किट में, ये करंट होगा फ्लो। और जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, तो इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इसे तो चार्ज होना है, तो करंट फिर जीरो हो जाएगा। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी हम अभी पढ़ेंगे, वहाँ आपको समझ में आएगा ये चीज़। लेकिन फिर भी सिंपली हम लें तो ये चार्ज हो जाएगा फाइनली, और यहाँ पर कोई भी करंट नहीं होगा। यहाँ जो करंट होगा वो जीरो होगा इस सर्किट में। BCDE इन वायर्स में कोई भी करंट नहीं होगा। ठीक है, इन वायर्स में कोई भी करंट नहीं होगा। यहाँ से जो करंट फ्लो होगा कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कि I करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से करंट फ्लो होगा। यहाँ हम पाथ अगर लें तो सबसे पहले BCDEB ले लेते हैं। पाथ BCDBE, डायरेक्ट हम किरचॉफ रूल अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पे बहुत सारे कैपेसिटर्स नहीं हैं, तो जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है उसकी तो ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम सेकेंड लॉ से काम करते हैं। डेल्टा V इक्वल्स टू 0 जो है, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस 0 रहता है। यहाँ हम अप्लाई करते हैं BCDEB वाले पाथ में। थोड़ा सा हम हमने जो रूल समझे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम यहाँ काम कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सिंपल ही हम इसे निकाल सकते हैं बहुत जल्दी ही, ठीक है, बहुत ही कम टाइम में निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉपर रूल से अगर हम इसे समझें पूरे सर्किट को, उसी के तरह हम काम करते हैं जो हमने समझे हैं अभी लॉज। यहाँ हम BCDBE जो हमने पाथ है BCDEB, ये हमने पाथ लिया। सबसे पहले हम इसके अलॉन्ग जा रहे हैं हाई टू लो पोटेंशियल। तो
फाइनल लो है, इनिशियल हाई है, तो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आएगी वैल्यू, तो माइनस क्यू चार्ज है, कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफैरेड का। ठीक है, अब हम आगे आएंगे, यहाँ पर कोई करंट तो है नहीं, ज़ीरो है करंट, फिर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, ऐसे आएंगे, फिर इस डायरेक्शन में हम जाएंगे। यहाँ पोटेंशियल जो है लो होगा, यहाँ पोटेंशियल हाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि करंट हाई टू लो फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है। यहाँ लो होगा पोटेंशियल, यहाँ हाई होगा पोटेंशियल। तो करंट आई है 5 ओम का, यहाँ रजिस्टर है, तो आई मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर होता है। लेकिन ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? हम जा रहे हैं लो टू हाई। ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, लो टू हाई। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हाई है, इनिशियल लो है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो सिंपल है पॉजिटिव में आएगी ये वैल्यू, इक्वल्स टू फिर से यहाँ आगे 0। क्लोज पाथ के लिए हमें ये मिल गया इक्वेशन। अब हमें एक और पाथ ले लेते हैं, दिस वन ABEF। यहाँ से हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी, जिससे कि हम चार्ज पता कर पाएंगे। ठीक है, करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, हमारा चार्ज सिंपल निकल के आ जाएगा। अब हम पाथ ABEFA ये वाला पाथ हमने ले लिया, जहाँ पे रजिस्टर्स हैं 2। क्लियर है? एक चीज़ और देखें, अगर हम यहाँ जो CD है, पोटेंशियल डिफरेंस जो कैपेसिटर्स के अलॉन्ग है वही होगा जो इस कैपेसिटर के अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई है ना। ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक बीच में कैपेसिटर आ गया है सीरीज में। तो हमने पाथ कौन सा लिया? ये वाला पाथ ले लिया, ABEFA। फिर से हम इसके अलॉन्ग जा रहे हैं, अलॉन्ग द करंट मीन्स हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ हाई है पोटेंशियल, यहाँ लो है पोटेंशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हमारा लो है, इनिशियल हाई है, तो लो माइनस हाई, तो माइनस में आएगी वैल्यू, सिंपल है 5 मल्टीप्लाई बाई आई, 5 मल्टीप्लाई बाई करंट जो पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है। हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ से हम फिर इधर आएंगे, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हमारा हाई है, इनिशियल हमारा लो है, तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू, कितना आएगा 24 वोल्ट प्लस 24 वोल्ट में है, पोटेंशियल डिफरेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया है यहाँ पर हमें। अब हम यहाँ आए, यहाँ पर करंट किधर फ्लो होता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम। यहाँ लो है पोटेंशियल, यहाँ हाई है पोटेंशियल, इस पॉइंट पे यहाँ लो है पोटेंशियल, यहाँ हाई है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो लो माइनस हाई करेंगे, तो लो में से हाई को माइनस करेंगे तो माइनस में आएगी ऑब्वियस है वैल्यू। और करंट कितना है इस सर्किट में? आई है, आई करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, आई मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पहुँच गए, फिर से 0 होगा नेट पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से हमें आई मिल जाएगा, कितना आएगा वो? सिंपल देखिए, 5i और -3i इक्वल्स टू 24 इक्वल्स टू 24। तो ये प्लस में है अभी, इक्वल्स टू 0। इस प्लस को हटाएंगे यहाँ से, इसे हटा देंगे, इक्वल्स टू -24 कर देते हैं। 5 और 3 8i इक्वल्स टू 24, 8 3 24, i इक्वल्स टू 3 एम्पियर करंट इस सर्किट में फ्लो होगा, ओनली इस सर्किट में, यहाँ कोई भी करंट नहीं होगा। इस 3 को हम यहाँ पुट कर देते हैं सिंपल, तो हमें चार्ज मिल जाएगा। तो -q/2 प्लस 3 5 जा 15 इक्वल्स टू 0। तो q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 15 2 जा 30 माइक्रो कूलम। माइनस है इसलिए ये पॉजिटिव में हो जाएगी वैल्यू, ये माइनस इधर होगा, दोनों तरफ माइनस हो जाएगा। तो ये चार्ज होगा इस पर, q कितना होगा? 30 माइक्रो कूलम, क्योंकि माइक्रो कूलम में ही आएगा, क्योंकि माइक्रो फैरेड में गिवन था, तो माइक्रो कूलम में आएगा जो चार्ज आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। और देखिए, आप सिंपली अगर आप इसे पता करते तो किसी भी कैपेसिटर पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है? Q इक्वल्स टू CV। बहुत ही इजीली बता रहा हूँ मैं आपको। सेकंड मेथड की अगर बात करें, इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करें, ये तो हमने प्रॉपर रूल फॉलो किए थे, उससे किया था। किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज क्या होता है, बहुत ही कम टाइम में करें, तो Q इक्वल्स टू CV। Q इक्वल्स टू C कितना है इसका? 2 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस जो V है, वो नहीं पता हमें इस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा है? जो B और E पर होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस C और D का होगा। ठीक है,
यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही होगा, क्योंकि दोनों ही पैरेलल में हैं। यहाँ से देखें तो हम ये वाला जो कैपेसिटर और ये रेजिस्टर पैरेलल में है, एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड हैं, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। सी और डी वही है जो बी और ई है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चाहिए हमें वी। वी क्या है यहाँ पर? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। किसका है पोटेंशियल डिफरेंस? इसके अक्रॉस जो हमारा कैपेसिटर है। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? सिंपल, ये है 5 इंटू आई। जो 5 इंटू आई है यही पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा, ठीक है, 5 इंटू आई। और आई कितना है? आई कैसे निकालते हैं? आई इस सर्किट में निकाल लेंगे। आई इक्वल्स टू क्या होता है? V अपॉन आर, या फिर नेट EMF अपॉन आर। ये V वो V नहीं है, ये V हम EMF कह सकते हैं। यहाँ पे जो लगा हुआ है जो EMF है, कितना है ये? 24। और R कितना है? टोटल रेजिस्टेंस कितना है सीरीज में? 3 और 5 8 वोल्ट का यहाँ इस सर्किट में क्या है हमारा रेजिस्टेंस। तो 8 3 जा 24। तो I कितना आ गया? 3। I 3 आ गया। यहाँ से V कितना हो गया? 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 15। तो ये 15 हम यहाँ पुट कर देंगे। 15 2 मल्टीप्लाई बाई 15, तो ये कितना हो जाएगा? 30 माइक्रो कूलम। तो बहुत ही सिंपली हम इसे निकाल सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। तो ये हमने प्रॉपर रूल फॉलो किए। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप प्रॉपर जो हमारा सेकेंड लॉ है, लूप रूल पोटेंशियल डिफरेंस वाला, उसे डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, सिंपल आंसर आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप ट्रिक यूज़ कीजिए, आपके जो दिमाग है उसका यूज़ करें कि कहाँ सर्किट में क्या हो रहा है, वो चीज़ें करके भी आप सिंपल पता कर सकते हैं, जो अभी मैंने ये निकाल के दिखाया आपको। ठीक है, वही चीज़ें हैं, कुछ नहीं है, सेम चीज़ें हैं ये, लेकिन ये प्रॉपर यहाँ पे साइन कन्वेंशन को दिखा दिया गया है। तो ये 2 लॉज ऑफ कैपेसिटर से इनके हमने स्टडी किया। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वहाँ हम देखेंगे जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होंगे उनको सॉल्व करेंगे, वहाँ हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो क्यूब और अदर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।